हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनीज? एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थाइमस? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एड्रेनल ग्लैंड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट? 120 दिन, 8 से 10 दिन, 180 दिन या फिर 1 दिन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 8 से 10 दिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच मेम्ब्रेन कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम या फिर मेनिजेंस? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, मेनिजेंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट लिपिड या फिर फैट? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लाइपेज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मैमेलियन लिवर इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन, हेपेटिक लोब्यूल या फिर क्रिप्स ऑफ लिवर कून? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हेपेटिक लोब्यूल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, defect deficiency in secretion of vasopressin ADH leads to diabetes mellitus, Cushing disease, Addison disease या फिर diabetes insipidus? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, डायबिटीज इंसिपिडस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर, अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस या फिर फैटी एसिड एंड फास्फोट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सुगर एंड फॉस्फेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन ह्यूमन हार्ट नेचुरल पेस मेकर इज एबी नोड, बंडल्स ऑफ हिज, एसए नोड या फिर परकिंजे फाइबर्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एसए नोड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन एंड एपिकल डोमिनेंस इज एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्जीन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑक्जीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, क्रोमोसोमल मेकअप ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज 45XO, 47XXY, 47XXX या फिर 46XY? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 45XO। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, What is the outer boundary of an animal cell? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन डीएनए साइटोसिन बाइंड्स विद ग्वानिन थ्रू हाउ मनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ऑर्ट्रा, पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा या फिर कैरोटिड आर्टरी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑर्ट्रा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स इन सेल्स? राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सेंट्रोसोम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, गोल्गी बॉडी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्राइमरी साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इन ह्यूमन फीटस इज बोन मैरो, लंग्स, लीवर एंड स्प्लीन या फिर किडनीज? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लीवर एंड स्प्लीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉस्किटो स्पेसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइलेरिया इज क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडीज या फिर मैंसोनिया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्यूलेक्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कलर सेंसिंग फोटो रिसेप्टर सेल इन द ह्यूमन रेटिना आर रॉड्स, कोन्स, गैंग्लियन सेल या फिर बाइपोलर सेल्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कोन्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टाइफाइड फीवर इज विब्रियो कोलेरी,
कोरिबैक्टीरियम, साल्मोनेला टाइफाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, साल्मोनेला टाइफाई। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज या फिर पीनियल ग्लैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, पीनियल ग्लैंड। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 +3 +5 +1 या फिर -3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, +5। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड यूनिट मास इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर पोजिट्रॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज आयरन, निकेल, V2O5 या फिर प्लेटिनियम गॉज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, प्लेटिनियम गॉज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एसिड प्रेजेंट इन स्पिंच एंड टोमेटोज इज ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप CHO रिप्रेजेंट्स कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर ईथर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एल्डिहाइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस स्टेटमेंट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ या फिर एवोगाड्रोस लॉ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एवोगाड्रोस लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 7, 18, 8 या फिर 10। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज NaHCO3, Na2CO3.10H2O, NaOH या फिर NaCl। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, Na2CO3.10H2O। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ग्लोइंग ऑरेंज रेड एडवर्टाइजिंग साइंस इज आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम या फिर नियॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, नियॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, pH वैल्यू ऑफ अ नेचुरल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस 7, 0, 14 या फिर 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सिंथेटिक पॉलीमर PVC इज मेड फ्रॉम विच मोनोमर यूनिट, एथिलीन, विनाइल क्लोराइड, स्टाइरीन या फिर प्रोपिलीन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, गैस इवॉल्व व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर मेथेन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेन ओर ऑफ कॉपर मेटल इज कॉपर पायरेट्स, बॉक्साइड, हेमाटाइट या फिर गैलेना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉपर पायराइट्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड और इन एक्सेस एयर बेलो मेल्टिंग पॉइंट इज कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग या फिर रिफाइनिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, रोस्टिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मोनोमर यूनिट ऑफ सेलुलोज इज फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड या फिर ग्लूकोज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ग्लूकोज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ बेसिक सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू, येलो या फिर कलरलेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्लू। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 स्ट्रक्चर इज
आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर कोबाल्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कोबाल्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, रेडियो आइसोटोप यूज्ड फॉर ट्रीटिंग थायराइड कैंसर इज आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32 या फिर सोडियम 24। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, आयोडीन 131। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज m1l1t-1, m1l2t-2, m1l1t-2 या फिर m1l-1t-2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज ओम, हेनरी, टेस्ला या फिर सीमेंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, सीमेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज +5 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर या फिर +5 डायोप्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, +2 डायोप्टर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम, ओम मीटर, सीमेंस या फिर ओम मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ओम मीटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या फिर वेलोसिटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, पोल, सेंटर ऑफ अर्थ या फिर एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पोल्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइड्रोमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ साउंड इन मैक्सिमम इन विच मीडियम, सॉलिड, एयर, वाटर या फिर वैक्यूम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉलिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, डायमिस्ड एंड वर्चुअल या फिर हाईली इनलार्ज्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या फिर ओम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कूलाम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, हेनरी, फैरेड या फिर वेबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, वेबर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या फिर लाउडनेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्क डन इन ड्रैगिंग अ बॉडी ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज मैक्सिमम, नेगेटिव, 0 या फिर इनफाइनाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 0। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, एन आइडियल एमीटर हैज रेजिस्टेंस इक्वल टू इनफाइनाइट, हाई, 1 ओम या फिर 0। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 0। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, रैमन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, टिंडल इफेक्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी, सेल्सियस, जूल या फिर वाट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, जूल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स इज सेल्फ इंडक्शन, सी बैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट या फिर म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, लीनियर डायोड इज स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेट इन फॉरवर्ड बियास, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, अनबिस्ड स्टेट या फिर सैचुरेशन स्टेट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द नॉर्मल आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन हेल्दी ह्यूमन? 80 से 85%, 70 से 75%, 50 से 60% या फिर 95 से 100%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, 95 से 100%। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, टेक्निकल टर्म फॉर लो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक बीपी बिलो 90 mmHg इज हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोक्सिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हाइपोटेंशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रिकमेंडेड एंगल फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इन नॉर्मल अडल्ट इज 90 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 10 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 45 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म फॉर प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन इज हेमेचूरिया, एन्यूरिया, पायूरिया या फिर ग्लाइकोसूरिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पायूरिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन इज वेस्टस लैटरल, डेल्टॉइड मसल्स, डॉर्सलोग्लूटियल या फिर एब्डोमेन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, वेस्टस लैटरल्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हैंड हाइजीन टेक्निक रिकमेंडेड बिफोर परफॉर्मिंग इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर इज रूटीन हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग, अल्कोहल वाइप ओनली या फिर ड्राई क्लीनिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कलर कोड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर फॉर रिसाइकेबल कंटामिनेटेड प्लास्टिक इज येलो, ब्लू, रेड या फिर ब्लैक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, रेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एपिकल पल्स इज असेस्ड यूजिंग अ स्टेथोस्कोप एट विच बॉडी साइट? रिस्ट, नेक, बिहाइंड नी या फिर 5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू विच क्लिनिकल कंडीशन? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर पेलेग्रा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्कर्वी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 2 आवर्स आफ्टर फूड इनटेक पोस्ट प्रेडियल शुड बी अंडर 100 mg पर DL, 200 mg पर DL, 140 mg पर DL या फिर 300 mg पर DL। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 140 mg पर DL। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पोजीशन रिकमेंडेड फॉर पेशेंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी टू रिलीफ वुंड टेंशन इज प्रोन पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन या फिर सेमी फॉलोअर्स विथ नी फ्लेक्स्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सेमी फॉलोअर्स विथ नी फ्लेक्स्ड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल एब्रीविएशन PRN मींस एज नीडेड, एवरी मॉर्निंग, एट बेड टाइम या फिर इमीडिएटली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एज नीडेड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू विजुअली एग्जामिन द ब्लैडर इंटीरियर इज ओटोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, सिस्टोस्कोप या फिर इंडोस्कोप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, सिस्टोस्कोप। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इसेंशियल ट्रेस मिनरल रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इज कैल्शियम, आयोडीन, जिंक या फिर आयरन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, आयरन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट स्टूल पास्ड बाय अ न्यूबॉर्न इन्फेंट विथ इन 24 से 48 आवर ऑफ बर्थ इज कॉल्ड मेकोनियम, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल स्टूल या फिर वर्निक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, मेकोनियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ इन 2 रेस्क्यूअर पेडियाट्रिक CPR इज 30:2, 15:2, 5:1 या फिर 1:1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 15:2। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेडिकल टर्म फॉर एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, हाइपरकैल्सीमिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस ओरल वैक्सीन इन इन्फेंट्स इज ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्राडर्मल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ओरल।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है accumulation of excess fluid in tissue spaces causing swelling is termed साइनोसिस, इडिमा, इरिथमिया या फिर जॉइंडिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इडिमा। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है पल्स साइट लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ एल्बो इज कॉल्ड रेडियल पल्स, फीमोरल पल्स, ब्रोंकियल पल्स या फिर कैरोटिड पल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रोंकियल पल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है अलर्ट का साइनोनिम क्या होगा, वॉचफुल, स्लीपी, अनवेयर या फिर लेजी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वॉचफुल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होगा, सिंथेटिक, नेचुरल, फेक या फिर मैन मेड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नेचुरल या फिर जेन्युइन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया फिर एनेस्थीसिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एनेस्थीसिया। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है फिल इन द ब्लैंक ही वाज ऑपरेटेड डॉट 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 फॉर अपेंडिसाइटिस विथ, एट, बाय या फिर ऑन या फिर अपॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑन या फिर अपॉन। ही वाज ऑपरेटेड ऑन या फिर अपॉन फॉर अपेंडिसाइटिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है स्पेशलिस्ट हु स्टडीज एंड इंटरप्रेट एक्सरे एंड इमेजिंग स्कैन्स इज न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट या फिर कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रेडियोलॉजिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन, द ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द सर्जन, द ऑपरेशन हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द सर्जन, द ऑपरेशन वाज परफॉर्म बाय द सर्जन या फिर द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय सर्जन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी द ऑपरेशन वाज परफॉर्म्ड बाय द सर्जन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एनालिसिस, एनालिसी, एनालिसिस या फिर एनालिसिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एनालिसिस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन नर्सिंग, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ही इज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन नर्सिंग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है इमर्जिंग का साइनोनिम क्या होगा, डिसअपियरिंग, फॉलिंग, डेवलपिंग या फिर हिडन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डेवलपिंग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है मीनिंग ऑफ द आइडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल इज वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉज अ फायर, स्लीप अर्ली, स्टडी अवर वर्क लेट इनटू द नाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्टडी अवर वर्क लेट इनटू द नाइट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है एंजाइटी का एंटोनिम क्या होगा, काल्मनेस, फियर, कॉन्सर्न या फिर टेंशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए काल्मनेस। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक सी पास द एग्जाम डॉट 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 वर्च ऑफ हर हार्ड वर्क, ऑन, बाय, विथ या फिर फ्रॉम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बाय। सी पास द एग्जाम बाय वर्च ऑफ हर हार्ड वर्क। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है स्पेशलिस्ट डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर गायनेकोलॉजिस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी गायनेकोलॉजिस्ट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है वाइटल का साइनोनिम क्या होगा, इसेंशियल, माइनर, अनइम्पोर्टेंट या फिर ऑप्शनल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इसेंशियल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हेमरेज, हेमरेज, हेमरेज या फिर हेमरेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हेमरेज। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई ड्यूटी, सी सेड दैट सी हैज कंप्लीट हर ड्यूटी, सी टोल्ड दैट सी कंप्लीटेड ड्यूटी, सी सेड दैट सी हैड कंप्लीटेड हर ड्यूटी या फिर सी सेज दैट सी कंप्लीटेड ड्यूटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सेड दैट सी हैड कंप्लीटेड हर ड्यूटी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार इज फर्दर, फर्दर, फर्देस्ट या फिर मोर फार। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फर्दर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक द मेडिसिन शुड बी टेकन डॉट 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 मील्स, ऑन, आफ्टर या फिर बिफोर, फ्रॉम या फिर इनटू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी आफ्टर या फिर बिफोर।
द मेडिसिन शुड बी टेकन आफ्टर या फिर बिफोर मील। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इज इनएलिजिबल, फेलिएबल, इनफेलिएबल या फिर इनविंसिबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इनफेलिएबल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन वो ये है, मैंडेटरी का एंटोनिम क्या होगा, कंपल्सरी, रिक्वायर्ड, नेसेसरी या फिर वॉलंटरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, वॉलंटरी या फिर ऑप्शनल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।